हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक्स कराने जा रहे हैं ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट है, मतलब सारा न्यूमेरिकल्स है आपका फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर 2 जो वेक्टर्स प्लस यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। मतलब रिजल्टेंट फार्मूला भी यूज करेंगे हम लोग और एसएनएफ फार्मूला भी यूज करेंगे। देखते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा अच्छे तरीकों से। देखो होता क्या है इसमें, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है मेरा वो हम बोर्ड पर लिखे हैं। देखो, ए बॉडी कवर्स 4 मीटर इन थर्ड सेकंड। मतलब क्या, एक बात याद रखना, मेरा एक बात याद रखना कि कभी भी आपको अगर थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड मतलब फिक्स्ड टाइम नहीं रहता है अगर, तो उस समय एसएनएफ फार्मूला का यूज किया जाएगा। एसएनएफ फार्मूला मतलब यहां ध्यान दो, जो आपका एसएनएफ फार्मूला होता है एसएनएफ u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, u इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, n है टाइम। ठीक है, देखो तो थर्ड सेकंड 4 मीटर के लिए, तो यहां देखो तो 4 मीटर चला है आपका थर्ड सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे कि Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो Sn का वैल्यू कितना होगा 4 मीटर, u प्लस a बाई 2n, n हो गया 3 माइनस 1, तो 4 इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 3 का 6 में से 1 गया 5। अब देखो यहाँ पर तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, तो 2u प्लस 5a, 2 को इधर भेजो, 8 इक्वल टू 2u प्लस 5a इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद आते हैं 12 मीटर फिफ्थ सेकंड में, तो 12 मीटर फिफ्थ सेकंड, तो फिर से वही काम, एसएनएफ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 माइनस 1। तो एसएनएफ का वैल्यू कितना है यहाँ डिस्टेंस 12, यू प्लस ए बाई 2n 5 माइनस 1, मतलब 12 इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, तो मतलब 12 इक्वल टू एलसीएम ले लो 2u प्लस 9a, 2 को इधर भेजेंगे 24, 2u प्लस 9a इक्वेशन 2। करना कुछ नहीं है, दो इक्वेशन से सबसे पहला मकसद कि a और u का मान निकालना है। तो ये दोनों इक्वेशन को भिड़ा देंगे आपस में, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 8 इक्वल टू 2u प्लस 5a और 24 इक्वल टू 2u प्लस 9a, मतलब माइनस माइनस कैंसल, तो 8 में से 24 जाएगा, मतलब माइनस 16 बचना चाहिए, 8 6 14, हाँ, इक्वल टू माइनस 4a है ना, तो माइनस माइनस कैंसल, 4 चौके 16। तो इसका मतलब मेरा a का वैल्यू कितना आया, ये देखो a का वैल्यू आया 4। अब a का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मान लेते हैं इसमें डालते हैं 8 इक्वल टू 2u प्लस 5 इंटू 4, तो दैट मीन्स 2u इक्वल टू 8 माइनस 20, तो माइनस 12, 2 छक 12, तो u का वैल्यू हो गया माइनस 6। तो u और a तो निकल गया। अब आगे का सवाल देखते हैं, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकंड। मतलब समझो बात को, आपने तो फिफ्थ सेकंड तक चल चुका है, अगला थर्ड सेकंड, तो 5 3 8, तो 8 में से फिफ्थ सेकंड वाले डिस्टेंस को माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट करो। देखो अब u का वैल्यू आ चुका था -6, a का वैल्यू 4। ठीक है, देखो अब निकालना क्या है, ट्रेवल इन द 3 सेकंड, मतलब कुछ मत करो, s8 निकालना है, तो s थर्ड सेकंड ना, तो 3 s8 माइनस s5, मतलब 8 सेकंड में जितना डिस्टेंस, 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस, दोनों को माइनस। अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो u का वैल्यू कितना है -6 और टाइम कितना है 3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो गया 4 और t स्क्वायर, तो टाइम कितना है 8, 8 64। ठीक है, -6 इंटू ut, तो 5 प्लस हाफ a का वैल्यू 4 और t स्क्वायर, तो 5 5 5 है, तो 80 स्क्वायर यानी 5 5 25। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4, इसका मतलब -18 प्लस 64 दूनी 128
-30 प्लस 50। तो अब -8 ये 18, तो कैलकुलेशन का चीज है, 50 में से 30 गया 20 -20, इसका मतलब 128 माइनस 8 और कितना होगा ये, तो ठीक है 6 3 का 18 है ना, 64 दूनी 128 20, तो सीधा हो गया। हाँ यहाँ पर मिस्टेक कर चुके हैं है ना, क्योंकि टाइम का वैल्यू तो 8 है, तो 8 छक 48 होगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ भी 48, तो ये दोनों को ऐड करोगे ना कितना होगा, 4 2 6, ठीक है चलो सही है। अब दोनों में से माइनस करेंगे 60 मीटर आंसर। समझ में आया पहले, अब इसको नोट करो, नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग चलेंगे। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या है, जैसे ए स्टोन लेट फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब ऐसा है, देखो ये एक टावर है, ठीक है, यहां से किसी पत्थर को फेंका गया, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। अब देखो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिए और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से किसी भी बॉडी को फेंका जाएगा तो ग्रेविटी के संपर्क में, नीचे से ऊपर फेंका जाएगा ग्रेविटी के संपर्क में। ए डिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब डिस्टेंस इतना मीटर इन द लास्ट सेकंड, फिर से वही बात, टाइम फिक्स्ड नहीं है तो एसएनएथ फार्मूला लगेगा, तो इसका मतलब है कि एसएनएथ इक्वल टू दे दिया है 24.5 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये मेरा हाइट पूछे, देखो तो एसएनएथ इक्वल टू यू प्लस जी बाय 2 2n माइनस 1, तो एसएनएथ हो गया 24.5, यू 0, ग्रेविटी 9.8 बाई 2 और n का वैल्यू है नहीं है कुछ, निकालना है 2n माइनस 1, तो 2 चौके 8 पॉइंट, मतलब 2 चौके 8 4.9, तो एक काम करेंगे 24.5 डिवाइड हो गया मेरा 4.9, तो 2n माइनस 1, ये पॉइंट गया तो 9 बचे 45, माइनस 1 इधर तो 6 इक्वल टू 2n, 2 दिए 6, तो n का वैल्यू कितना आया 3 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब उसके बाद आते हैं हाइट निकालना है, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s ही तो मेरा हाइट है और u मेरा 0 हो गया, प्लस एक्सेशन कितना है, ग्रेविटी लेंगे तो 9.8 टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 2 चौके 8 2 9 18, यानी हाइट मेरा आ गया 9 9 81 9 चौक 36 8 6 14, इतना मीटर 44.1 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को। देखो थर्ड वाले न्यूमेरिकल्स में आते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। सिंपल सा सवाल है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर कंपोनेंट है, एक F1 वेक्टर और एक मान लेते हैं F2 वेक्टर, ठीक है। F1 का वैल्यू है 2 न्यूटन और F2 का वैल्यू है 3 न्यूटन और रिजल्टेंट R वेक्टर, ठीक है, ये दिया हुआ है कितना 4 न्यूटन, आपको एंगल निकालना है, ठीक है। सवाल समझ गए, तो सीधा रिजल्टेंट फार्मूला R स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 इंटू F1 F2 cos थीटा। तो R का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 cos थीटा, तो 16 4 9 दूनी 4 दिए 12 cos थीटा, तो 16 माइनस 13 12 cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू 3/12, तो 3 चौके 12, इसका मतलब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/4। सिंपल न्यूमेरिकल्स है, नोट करो, नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल्स में आते हैं, जैसे क्या दिया होगा कि इसमें दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q, है ना, r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड q। सिंपल न्यूमेरिकल्स है, देखो तो r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, रिजल्टेंट फार्मूला, तो r स्क्वायर का मान यहाँ पर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 2p क्यू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0/2p क्यू मतलब 0। तो कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है मेरे भाई? कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो थीटा का मान कितना आया मेरे पास? 90 डिग्री। समझ में आया न्यूमेरिकल्स? नोट करो। देखो अब 5th नंबर में न्यूमेरिकल्स में क्या है? जैसे 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन है ना, 2 फोर्स दिया है 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो मान लो F1 की वैल्यू 10 न्यूटन, F2 पकड़ लेना है 6 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालना ऑन द बॉडी मे लाई बिटवीन विच लिमिट्स। विच लिमिट्स का मतलब क्या होता है ना कि एक मैक्सिमम लिमिट लेना है और एक मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए cos थीटा इक्वल टू +1 ले लेना है और मिनिमम के लिए cos थीटा इक्वल टू -1। तो मान लेते हैं मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? तो cos थीटा इक्वल टू +1। तो बस रिजल्टेंट डालेंगे r स्क्वायर इक्वल टू f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। तो r स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा। तो f1 का वैल्यू 10 का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 10 इंटू 6 इंटू +1। तो 100 प्लस 36 20 छक 82। इसका मतलब 6 इंटू 5 1 1 2। तो 256 किसका रूट होता है? 16 न्यूटन का। आ गया आंसर मैक्सिमम के लिए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग मिनिमम के लिए। तो मिनिमम लिमिट के लिए cos थीटा इक्वल टू -1। तो r स्क्वायर इक्वल टू f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। मतलब स्क्वायर हटाओगे तो रूट जाएगा, तो बात तो वही हुआ। 10 का स्क्वायर 100 36 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू -1 मतलब कि 136 और प्लस माइनस माइनस 10 दूनी 20 छक 82 यानी कि 6 8 तो 4 न्यूटन। मतलब दो मेरा आंसर आया, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम के लिए, ठीक है। तो नोट करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। देखो 6 नंबर न्यूमेरिकल्स में क्या है? जैसे x का वैल्यू दिया हुआ है 80 प्लस BT स्क्वायर। करना क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो भैया अलजेब्रिक फॉर्म में है तो कैलकुलस मेथड लगाएंगे। मतलब a इक्वल टू dv/dt और v इक्वल टू dx/dt। अब देखो तो वेलोसिटी पहले निकालेंगे dx/dt से। तो dx मतलब 80 प्लस BT स्क्वायर डिवाइड dt। तो a कांस्टेंट बाहर और dt/dt 1, b कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 2 - 1 मतलब मेरा वेलोसिटी आया a प्लस 2bt। तो ये तो मेरा वेलोसिटी आ गया। निकालना क्या था? एक्सेलेरेशन। तो अब ये चलेंगे फॉर्मूला। तो a इक्वल टू dv/dt। तो dv, तो v का वैल्यू a प्लस 2bt/dt। dA कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, 2b कांस्टेंट बाहर और dt/dt 1 यानी एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना है? 2b मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो कम से कम 6 न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन सीखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।